जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र कोहली जी, राकेश चौहान जी और धर्मशाला मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर विशाल नेहरिया जी। अब मैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी से आग्रह करूंगा कि इस पत्रकार वार्ता को आरंभ करें। मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। पिछले 2 वर्षों से जब से ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, दिन प्रतिदिन ये हिमाचल, देवभूमि हिमाचल बर्बादी की तरफ, तबाही की तरफ बढ़ता जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि जिस हिमाचल की चर्चा पूरी देवभूमि के रूप में पूरे देश में, पूरे विश्व में होती थी, आज जो नशे का जो प्रचलन जिस प्रकार से बढ़ता बढ़ता एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि पहले किसी दौर में हमने इस बात को सुना था कि उड़ता पंजाब, और आज हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं रेंगता हिमाचल, लड़खड़ाता हिमाचल। ये परिस्थिति हमारे सामने आज के इस दौर में देखने को मिल रही है। आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश बर्बादी के कगार पर है, इस बात को लेकर के हमने एक बार नहीं अनेकों बार चर्चा कर ली, इस पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं। लेकिन आज के विषय को लेकर के स्पेसिफिक होकर के मैं आपसे बात करने के लिए अगर यहां उपस्थित हूं, तो मैं हिमाचल में जो नशे की प्रवृत्ति नौजवानों में, जो हमारी जनरेशन नई जो बर्बादी के कगार पर खड़ी हो गई है, इस पर बात करने के लिए आप सबके बीच में हूं। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनी थी, और सरकार बनने के बाद जब मैंने पहली बार हिमाचल प्रदेश में होम डिपार्टमेंट का रिव्यू लिया, उसमें बड़ा दिलचस्प एक आंकड़ा आया, जहां नशे के इस कारोबार से संबंधित जब चर्चा शुरू हुई तो उसमें बहुत सारे लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं या मामले दर्ज हुए हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश से ज्यादा उन लोगों के नाम उसमें थे एफआईआर में और उसके बाद गिरफ्तारियों में, जो हिमाचल के रहने वाले ही नहीं थे। हमारे पड़ोस के राज्य में, राज्य का नाम विशेष लेना नहीं चाह रहा हूं, पड़ोस के 2 राज्यों का बहुत ज्यादा नंबर उसमें था, और 2 पड़ोस के राज्यों का आप समझ सकते हैं। जब मैंने इस बात को लेकर के अधिकारियों से पूछा कि बाहर के लोगों, दूसरे प्रदेश के लोगों को गिरफ्तार किया है, और वो पैडलर्स थे, धंधा करते थे, कुछ उनमें सेवन भी करते थे, इसकी वजह क्या है? और उसमें मालूम पड़ा कि ये बाहर के राज्य से हिमाचल प्रदेश में लाने का काम, नशे का लाने का काम ये करते हैं, पकड़े जाते हैं, मामला दर्ज होता है, जेल की सलाखों के पीछे इस कारण से है। और फिर उसके बाद हमने एक मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश की। हम हिमाचल के अंदर प्रयास करते रहेंगे नशे के खिलाफ जो है वो अभियान चलाने की, लोगों को पकड़ने, उन लोगों को जो गलत काम में फंसे हुए लोग हैं, इस प्रकार से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो दूसरे प्रदेशों से जो यहां आकर के इस काम को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का रास्ता क्या निकाला जाए। तो मैंने व्यक्तिगत रूप से चीफ मिनिस्टर हरियाणा, चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड, इन सभी मुख्यमंत्री से बात की, और बात करने के पश्चात हमने तय किया कि हमको नशे के खिलाफ ज्वाइंट स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए, ज्वाइंट ऑपरेशंस करने चाहिए,
और ज्वाइंट ऑपरेशन करने के साथ साथ में हमको हमारी जो इंटेलिजेंस की शेयरिंग, जो रेलेवेंट पोर्शन उसका जो शेयरिंग का वो बनता है वो करना चाहिए, ताकि हम इनको पकड़ सकें। होने क्या लगा, जब हम सख्ती करते थे वो हरियाणा में चले जाते थे, हरियाणा वाले सख्ती करते थे वो पंजाब में चले जाते थे, पंजाब वाले सख्ती करते थे वो हिमाचल चले जाते, उत्तराखंड चले जाते। तो इस कारण से ज्वाइंट स्ट्रेटजी के माध्यम से इनको पकड़ने का अभियान शुरू करना चाहिए। और इसके लिए हम सारे चीफ मिनिस्टर हरियाणा, चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ मिनिस्टर हिमाचल, चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड और बाद में यहां तक के चीफ मिनिस्टर राजस्थान, चीफ मिनिस्टर दिल्ली, हम सब लोगों ने मीटिंग की चंडीगढ़ में। और एक इनिशिएटिव जो हमारे द्वारा लिया गया था उसको सभी लोगों ने सराहा, और उसके मुताबिक फिर स्ट्रेटजी बनी। उन सारी चीजों की तफसील में आज बताने की जरूरत महसूस नहीं करता कि हमारा कहने का मतलब, नशा एक हमारे जनरेशन को तबाह करने वाला, बर्बाद करने वाला एक माध्यम होगा आने वाले समय में। हमारे दुश्मन चाहे देश के अंदर हैं, चाहे दुश्मन देश के बाहर हैं, उनकी स्ट्रेटजी यही रहेगी इस हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए कि जनरेशन को तबाह किया जाए। और जनरेशन को तबाह करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका यही है कि नशे की लत लगाई जाए, नशा सप्लाई किया जाए, और उस नशे की जद में जो है नई जनरेशन तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। मित्रों, आज मैं इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैंने बार बार इस बात को लेकर के विधानसभा के अंदर भी बात कही, बाहर भी बात कही, लेकिन पिछले 2 वर्षों से मुझे याद नहीं अभी तक आ रही है कि कोई हाई लेवल की कोई बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सिर्फ नशे के निवारण के लिए हिमाचल प्रदेश में नशे से कैसे निपटा जाए और इसके जो चपेट में, नशे की चपेट में हमारी जनरेशन जो बर्बाद हो रही है उसके लिए क्या रास्ते निकाले जाए, इस बात को लेकर के एक बार भी बैठना नहीं हो पाए। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब हम इस बात को आगे बढ़कर के देख रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते में हिमाचल प्रदेश में ओवरडोज के कारण 4 युवाओं की डेथ हुई है। इसमें अभी मतलब 2 हफ्ते में, मतलब 15 दिन में ही 4 नौजवानों की डेथ ओवरडोज के कारण हुई। अगर इसका आधिकारिक आंकड़े की अगर हम बात करें, क्योंकि वो कभी आता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सोशल स्टिग्मा के कारण परिवार के लोग, रिश्तेदार भी जो है वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं। अगर परिवार में कोई बच्चा जो है नशे की चपेट में आ गया है, नशे की लत लग गई है, छुपाते हैं, बताते नहीं है। लेकिन इसके अनुसार जो है एक मोटी मोटी जो जानकारी प्राप्त हुई, मोर देन 100 नौजवान यूथ जो है नशे की चपेट में 2 सालों में जो है अपनी जिंदगी खो चुके हैं। यह आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक जानकारी के मुताबिक जो है, सब जगह से जानकारी कि गांव में नौजवान था, कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। कोई बोलता है कि हार्ट अटैक हो गया, कोई बोलते हैं जिसको पता नहीं क्या ब्रेन हेमरेज हो गया, कुछ ये हो गया, कुछ कई तरह की बातें कही जाती है, लेकिन हकीकत उसके पीछे और तरह की है। और आज खुलेआम जो नशा कहीं बॉर्डर एरिया तक पहुंचता था हिमाचल प्रदेश के एक जमाने में, एक दौर में, आज दूर दराज के इलाके में जहां आदमी को पहुंचना मुश्किल है, दूर दराज के इलाके में, सुदूर इलाके में जाकर के नशे की खेप पकड़ी जा रही है। और ये सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं सारी बात को लेकर के आपके समक्ष ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा कि लड़खड़ाता हिमाचल, रेंगता हिमाचल, ये आज सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं। ये सोशल मीडिया का विषय नहीं है, ये हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जब नशे से कोई नौजवान ग्रसित हो करके उसका वो सेवन करता है, वो किस प्रकार से तड़प रहा होता है, इस सारी चीज को लेकर के
एक नहीं अनेकों उदाहरण आप सबके सामने आए हैं। एक साल का आंकड़ा विधानसभा के अंदर आया है, 2023 और से 2024 तक ओवरडोज के कारण जो है 11 युवाओं की डेथ का ये तो रिकॉर्डेड है विधानसभा की कार्रवाई का। और मैं इस बात को सच कह रहा हूं कि हकीकत इससे बहुत दूर है, क्योंकि जो आंकड़ा जो हमारे सामने आ रहा है ये बहुत थोड़ा आंकड़ा है, और इस आंकड़े को अगर हम सही मायने में अगर वेरीफाई करें तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा बनेगा। और ऊपर से हम इस बात को हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार में अभी तक जो सारे मैकेनिज्म हमने डेवलप किए थे जो नशे को रोकने के लिए, वो सारे के सारे बंद कर दिए। और उल्टा हैरानी की बात होती है कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के डीजीपी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऊना जिला में एक पूर्व विधायक जो लोकसभा के लिए प्रत्याशी था, लेकिन सरकार की ओर से ना विधायक को उस बात को लेकर के पूछा जा रहा है, ना डीजीपी को पूछा जा रहा है। और ये हिमाचल जानना चाहता है कि हकीकत क्या है। और जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो एक चिंता का विषय है। और उसी तरह से हम देख रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार देना, नौजवानों को अपने कैरियर बनाने के लिए जो केंद्र सरकार की ओर से जो स्किल डेवलपमेंट को के लिए जो राशि दी गई थी, पैसा दिया गया था, वो पैसा आने के बावजूद भी पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से जो सारी जो स्किल को अपग्रेड करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो केंद्र सरकार से पैसा आया, वो सारे का सारा पैसा जो है वो जो पड़ा है उसको दूसरी जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन नौजवानों को इस नशे से बाहर निकालने के लिए, उनको रोजगार के संसाधन खड़े करने की दृष्टि से जो काम करने की आवश्यकता थी, उन सारी चीजों पर रोक लगा दी गई, वो बंद पड़ा है। हमने हिमाचल प्रदेश में एक प्रयास किया था कि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश में ऐसे नशे के धंधे में जुड़े हुए जो पैडलर्स हैं, दूसरे इस प्रकार से इस तरह के लोग हैं जिनके बारे में जानकारी किसी को प्राप्त होती है, उसकी कंप्लेंट आप 1100 पर कर सकते हैं। और कंप्लेंट करने के बाद उस आदमी का नाम जो है गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। तुरंत वो पुलिस को वो कार्रवाई के लिए जो है आगे नाम दिया जाएगा और उसके अनुसार जो है उसमें जो है वहां पर जो पुलिस की जो लीगल जो कार्रवाई बनती वो की जाएगी। लेकिन पिछले 2 सालों से हिमाचल प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन जो 1100 का हम जिक्र करते हैं, वो लगभग बंद है। बंद पूरी तरह से आधिकारिक रूप से नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बिल्कुल उस तरह से बंद कर दिया गया है, उसका काम सारा समाप्त कर दिया गया है। एक ऐप हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू की थी जिसको 50,000 लोगों ने उसको जो है डाउनलोड किया था। उस ऐप के माध्यम से कंप्लीट करने का जो है मैकेनिज्म लगभग 4,000 शिकायतें उसके माध्यम से आई थी हिमाचल प्रदेश में हमारी गवर्नमेंट के दौरान, और जिसमें बहुत जगह कार्रवाई भी की गई, वो भी बंद कर दिया गया। और 2019 में किए थे हमने ये हिमाचल को ड्रग फ्री करने के लिए एक ऐप, जो मोबाइल ऐप जो हमने बनाई थी, वो भी बंद कर दी गई। हमने हिमाचल प्रदेश में नौजवान अपने कारोबार में जुड़े, सरकारी नौकरी देने का काम वो भी किया। उसके बाद हमने सरकारी नौकरी के साथ साथ में हमने हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हमने शुरू की थी। इसलिए शुरू की थी, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है या सरकारी नौकरी लेने के लिए कोई नौजवान इच्छुक नहीं है, अपना कारोबार करना चाहता है, उसके लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत की थी। और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो है हमने हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहुत सारा उसमें हमने काम किया। और मुझे इस बात को लेकर के सचमुच में बहुत
अफसोस है कि हिमाचल प्रदेश में उस सारे काम को भी, उस सारे इसको भी बंद कर दिया गया। उस योजना को लगभग 4,370 यूनिट हिमाचल प्रदेश में लगे, जिसमें हजारों नौजवानों को रोजगार भी मिला और रोजगार के साथ साथ में अपना कारोबार करने की स्थिति में भी वो उसमें सफल हो पाए। अगर ज्यादा क्वांटिटी में होता था तो बेल नहीं होती थी, तो हमने यहां से उसके लिए बिल पारित किया हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कि क्वांटिटी थोड़ी मिले चाहे ज्यादा मिले, लेकिन उसके बावजूद बेल नहीं होनी चाहिए, उस अपराधी की बेल नहीं होनी चाहिए। ये भी हमने एक्ट बना करके केंद्र सरकार के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार से उसकी स्वीकृति जो, क्योंकि एनडीपीएस के एक्ट जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो ही उसकी ये होती है, सारी फॉर्मेलिटीज होती है और उसमें अमेंडमेंट करनी है, तो वो उसमें केंद्र सरकार के अधीन है, तो हमने उसको भेजा था। लेकिन वर्तमान सरकार ने पिछले 2 वर्षों से अभी तक जो है उसको जो है अभी तक भी उसका जो फॉलोअप नहीं किया है। और इसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में हमने एक और भी कदम उठाया था अपनी सरकार के दौरान। वो कदम उठाया था कि अगर कोई नशे की चपेट में, नशे की इसमें जो आदमी आते हैं, जो पैडलर्स हैं, जो रातों रात, क्योंकि ये बहुत इस तरह बनता जा रहा है, ऐसा धंधा बन, एक मैकेनिज्म, इंटरनल मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में। ऐसे कौन लोग हैं जो संदिग्ध हैं और जिनकी प्रॉपर्टी रातों रात बढ़ती जा रही है, उसका असेसमेंट किया जाए। अगर उसमें कोई पैडलर इस प्रकार के जो नशे के कारोबार में संलिप्त हैं, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने का, नीलाम करने का प्रोविजन भी उसमें हमने साथ में किया था। ये भी हमने सख्त कानून बना करके हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की। लेकिन मित्रों, मुझे इस बात को लेकर के अफसोस है कि पिछले 2 वर्ष के जब से हिमाचल प्रदेश में सूची में शामिल हो रही हैं, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है और ये पूरे हिमाचल प्रदेश की चिंता का विषय है। लेकिन अभी तक हम इस बात को देख रहे हैं कि सरकार अभी तक इस सारे मामले को लेकर के संज्ञान नहीं ले पा रही है। रूटीन की कार्रवाई में जहां जो चीज पकड़ी जाती है, थोड़ा बहुत वो सारी चीज को लेकर के कार्रवाई पिछले दिनों में होने लगी है। लेकिन मेरा इसमें जरूर है, मैं सरकार के समक्ष इस बात को लेकर के प्रस्ताव रख रहा हूं अपनी पार्टी की ओर से भी, ये ज्वाइंट अभियान हम सबको चलाना चाहिए। सत्ता पक्ष को, विपक्ष को मिल करके भी इसमें काम करने की आवश्यकता है, तो मिल करके काम करना चाहिए। और ऐसी शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री शुरुआत करें। मैं आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है इस हिमाचल प्रदेश देवभूमि में बढ़ते हुए नशे के प्रचलन को देख करके, कि दोनों पक्ष के लोगों को इकट्ठा हो करके हमको अभियान के रूप में जाना चाहिए। जो बड़े बड़े हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, जहां यूथ की गैदरिंग ज्यादा होती है, उनको अवेयर करना चाहिए और लोगों के बीच में जागरूक करने के लिए अभियान चलाना चाहिए और सामूहिक कार्यक्रम करना चाहिए। और हमने भी इस बात को लेकर के, हमसे भी जब पूछा गया, हमने कहा है कि हम उसमें पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार शुरुआत तो करे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, अगर सरकार शुरू नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर भी हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान चलाने के लिए आने वाले समय में योजना बनाएगी और कार्यक्रम तय करेगी और नौजवानों के बीच में कैंपसेज में जाकर के अवेयरनेस, और उसके साथ साथ में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिला मंडल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, युवक मंडल हैं, उनके बीच में भी जाकर के जागरूकता के इस काम को करने की दिशा में कदम उठाएगी। मित्रों, मुझे आज सिर्फ इस सारे विषय को लेकर के आपके समक्ष में यही कहना था प्रमुख रूप से, क्योंकि इस देवभूमि हिमाचल को बचाना ये हम सब का दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए हमारी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी इस नशे के सेवन से कैसे बचाई जा सके, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। इतने ही मुझे आज की इस पत्रकार वार्ता में आपके सामने इस विषय के माध्यम से बात करनी थी। धन्यवाद। थैंक यू।
नशा हर विधानसभा क्षेत्र में है। वहाँ के माननीय विधायक चाहे सत्ता पक्ष में या विपक्ष में हो, वो घर घर वोट देने के लिए आते हैं। उनको पता है कितना वोट किस घर से आता है, तो उनको ये भी पता है कि किस घर के लोग पेडलर हैं, कौन नशा का सेवन करता है और कौन बेचता है। तो इस पर आज तक अंकुश क्यों नहीं लगा, चाहे सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो? हिमाचल बदहाल होता जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो इन सारी चीजों को लेकर के अभियान चलाने की आवश्यकता है। सारा काम छोड़ करके, चाहे सत्ता पक्ष है का विधायक है, चाहे वो हमारा विपक्ष का विधायक है, चाहे वो जनप्रतिनिधि के नाते पंचायत का चुना हुआ प्रधान है, बीडीसी मेंबर है, जिला परिषद का मेंबर है, सबको इस अभियान में जुटना चाहिए और इस नशे के कारोबार को रोकना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में पीढ़ी बच सके। नशे से